हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस के बारे में कि हमारी परफेक्ट गैस क्या होती है। उसके बाद इसमें जो लॉ थे, जैसे बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, गेल-लुसिक लॉ क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, रेनॉल्ट लॉ क्या होता है। हमने इक्वेशंस पढ़ी, उनको डेरिवेट किया, जैसे हमने जनरल गैस इक्वेशन की, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स था, उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो अब हम पढ़ेंगे उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में कि कौन कौन सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट हमारा है, जो हमारी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हमें दिया हुआ है कि 3 मीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट 7 बार एब्सोल्यूट प्रेशर एक्सपेंड टू ए वॉल्यूम ऑफ 12 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। कि हमें क्या है, वॉल्यूम दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 मीटर क्यूब। हमें 3 मीटर क्यूब क्या दी हुई है, एक वॉल्यूम दी हुई है, कितने प्रेशर पे, 7 प्रेशर पे, 7 बार प्रेशर पे हमें एक वॉल्यूम दी हुई है। लेकिन जब हम प्रेशर को एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम इंक्रीज होकर हो जाती है 12 मीटर क्यूब। कितनी हो जाती है, 12 मीटर क्यूब क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है वॉल्यूम। टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है, तो हमने निकालना है जो फाइनल प्रेशर है, फाइंड आउट द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, कि गैस का जो फाइनल प्रेशर है वो कितना होगा। तो हमें क्या है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम जो स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम था वो कितना, हमें 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, 3 मीटर क्यूब। वो कितने प्रेशर पे है, वो प्रेशर पे है 7 बार। कितने प्रेशर पे हमें मिला हुआ है, 7 बार। उसके बाद जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होकर हो गई 12 मीटर क्यूब। अब हमारा इसमें टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये हमें सब कुछ क्या है, गिवन है। जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में ये हमें क्या है, गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइनल प्रेशर, कि जो हमारा फाइनल प्रेशर है वो क्या है। वॉल्यूम दिया हुआ है V1, प्रेशर दिया हुआ है P1, 7 बार। जब हमने प्रेशर को एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम हमारी हो गई 12 मीटर क्यूब। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर हमने निकालना है। तो हमने पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में पढ़ा था। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, उसमें जो हमारा प्रेशर होता है वो इनवर्सली होता है, किसके होता है, वॉल्यूम के। प्रेशर इनवर्सली वेरी करता है वॉल्यूम के, और टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। तो हम उस फॉर्मूले से P2 को निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, बॉयल्स फॉर्मूले से, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ के फॉर्मूले से हम क्या है, इसको निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता था, P V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। आगे फॉर्मूला इस प्रकार से हमारा बनता था। तो इसको हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते थे, जैसे हमने P2 निकालना है, P2 को इस साइड रख दिया, P2 को हमने रख दिया इस साइड, तो हमारा P1 V1 ये आ गया इस साइड, V2 आ गया नीचे। तो अब हमारे पास P1 भी है, V1 भी है और V2 भी है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, जो हमारा P2 है उस P2 को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जो हमारा P2 है उसको हम निकाल लेंगे, यानी कि P कितना है हमारा, 7 बार। P हमारा कितना है, 7 बार, 7 मल्टीप्लाई P कितना है, 7, जो हमारा उसके बाद वॉल्यूम है यानी कि V1, V1 हमें दिया हुआ है 3। उसके बाद अगर बात करते हैं V2 की, तो V2 हमें दिया हुआ है 12। तो इससे क्या है, हमारा P2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा हमारा, P2। तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट बॉयल्स लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो हमारा न्यूमेरिकल था किस पे आधारित था, बॉयल्स लॉ पे, जो हमने सबसे पहला लॉ पढ़ा था लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस के चैप्टर में। तो लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस के जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो ये हमारा बन गया, P2 को हम निकाल लेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, P2 को निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जैसे हमने बॉयल्स लॉ पे किया, अब हम चार्ल्स लॉ, जो हमने सेकंड नंबर पे लॉ पढ़ा था, उस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में समझ में आया, हमें वॉल्यूम दी हुई थी V1, प्रेशर भी दिया हुआ था। उसके बाद हमने जब प्रेशर को एक्सपेंड किया तो हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होकर हो गई 12, ठीक है, 12। टेम्परेचर हमें दिया हुआ था न्यूमेरिकल में कि कांस्टेंट रहेगा, हमने
फाइंड आउट करना था, हमने ज्ञात करना था प्रेशर, यानी कि जो हमारा फाइनल प्रेशर है उसको हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो हमने बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगाया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो हमने P2 को निकालना है, P2 को इस साइड पे रखा, P1 V1 डिवाइड बाय V2। तो इससे हमारा क्या है, हमने वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा बॉयल्स लॉ पे आधारित एक न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं सेकंड, चार्ल्स लॉ पे। जो हमने सेकंड पढ़ा था ना चार्ल्स लॉ, तो उस पे अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। चार्ल्स लॉ में आपको बताया था, चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा प्रेशर जो है, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसमें हमारा क्या होता था, प्रेशर कांस्टेंट। तो अभी जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो क्या है, डिटरमाइन द वॉल्यूम। हमने क्या निकालनी है, वॉल्यूम। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गिवन मास ऑफ एयर at a temperature of 245 degrees Celsius if the same mass of air occupies 2 meter cube at 23 degrees Celsius। कि हमें क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है और फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है। दो हमें टेम्परेचर दिए हुए हैं, यानी कि गिवन में हमें T1 और T2 दिया हुआ है, T1 और T2 दिया हुआ है, यानी कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है। उसके बाद हमें दी हुई है वॉल्यूम, यानी कि जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम है वो दी हुई है। हमने फाइंड आउट करना है जो हमारी फाइनल वॉल्यूम है वो क्या होगी, हमने फाइंड आउट करना है ये। जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है T1 वो दिया हुआ है 23, कितना दिया हुआ है, 23 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस सेल्सियस को बदल देंगे केल्विन में। सेल्सियस को किस में बदलेंगे, केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या हम करते हैं, 23 प्लस 273, ठीक है। जब 23 के अंदर 273 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हमारे केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 296 केल्विन। कितना हो जाएगा, 296 केल्विन। इसी प्रकार सेकंड जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो हमें दिया हुआ है 245 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 273 को ऐड करेंगे। 245 प्लस 273 इज इक्वल टू, ये हमारा बन जाएगा 518 केल्विन, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले टेम्परेचर को निकाल लिया कि हमें टेम्परेचर दिया हुआ था 23 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर था हमारा 245 डिग्री सेल्सियस। इनको जब हम केल्विन में बदलेंगे तो हम 273 को ऐड कर देंगे, 273 को दोनों में ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा केल्विन में। ये किस में आ जाएगा, केल्विन में। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे पास वॉल्यूम कि हमें V1 कितनी दी हुई है। तो V1 जो हमारे पास है, V1 हमें दी हुई है 2 मीटर क्यूब, 2 मीटर। तो हमें वॉल्यूम दी हुई है 2 मीटर क्यूब। हमने निकालना है जो फाइनल वॉल्यूम है, और हमने इसमें बताया कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रेशर हमारा रहेगा कांस्टेंट। तो ये कौन से फॉर्मूले में है, चार्ल्स लॉ में। हमने पढ़ा था ना चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता था, प्रेशर हमारा हमेशा क्या रहता था, कांस्टेंट। प्रेशर हमारा हमेशा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को पुट करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता था, V1 T1। ये फॉर्मूला क्या होता था, V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V2 T2। हमने क्या निकालना है, V2। तो V2 को हम इस साइड पे रख देंगे, V2 को हम रखेंगे इस साइड पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 T2 डिवाइड बाय T1। तो क्या आ जाएगा, T1। तो अब हम V1 T2 और T1 की जो भी वैल्यूज है उन वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो V1 हमारे पास कितना है, 2। T2 हमारे पास कितना है, 518, और T1 कितना है, 296। अब हम इसको जो भी कट रहा है उसमें से काट देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा V2। हमारा फाइनल आंसर जो भी होगा V2 वो हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब में, कि वॉल्यूम हमेशा किसमें होता है, मीटर क्यूब में।
तो ये हमने सेकंड पढ़ा चार्ल्स लॉ पे आधारित एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या था, हमें टेम्परेचर दिया हुआ था, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर जो स्टार्टिंग का टेम्परेचर है T1 वो दिया हुआ था, T2 जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमें दिया हुआ था। उसके बाद हमें एक वॉल्यूम दी हुई थी, वॉल्यूम कितनी, हमें 2 मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम दी थी। हमने निकालनी थी जो फाइनल वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हमने क्या करना था, फाइंड आउट। और उसमें बोला गया था कि जो भी हमारा प्रेशर है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम जानते हैं कि हमारा प्रेशर कब कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है, चार्ल्स लॉ की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि हमारा जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, और प्रेशर हमारा उसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसी फॉर्मूले पर हमने इस न्यूमेरिकल को आगे निकाला। V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय T2। V2 हमने निकालना था तो V2 को हमने आगे रखा, V1 T2 डिवाइड बाय T1, जो भी उनकी वैल्यू है उन वैल्यू को हमने पुट किया और हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो हमारा V2 हम निकालना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पे। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ रहे हैं गैस इक्वेशन। हमने एक गैस इक्वेशन की थी, जनरल गैस इक्वेशन। तो अब हम करेंगे थर्ड नंबर न्यूमेरिकल। अब हमारा है तीसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हमारा है तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है, A certain gas occupies 2 meter cube at a temperature of 127 degrees Celsius. The pressure of the gas is 7 bar and the gas expands in such a manner that volume becomes 8 meter cube at the temperature 15 degrees Celsius. What will be the pressure of the gas after expansion? तो इसमें भी हमने क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। हमें वॉल्यूम दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, और जो वॉल्यूम एक्सपेंड हुई है, टेम्परेचर एक्सपेंड हुआ है, वो सब कुछ दिया हुआ है। तो हमने जस्ट निकालना है P2, यानी कि जो हमारा प्रेशर है, हमने प्रेशर निकालना है। हमें वॉल्यूम दी हुई है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें दी हुई है वॉल्यूम। गिवन में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है V1 हमें कितना दिया है, 2 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब हमें दी हुई है वॉल्यूम, जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम है, स्टार्टिंग वाली। उसके बाद बात करते हैं हमें V2 की। V2 हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमें दी हुई है 8 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम है जो हमें 8 मीटर क्यूब दी हुई है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रेशर की। तो हमें P1 जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है, 7 बार। प्रेशर दिया हुआ है हमें 7 बार। फिर बात करते हैं हम P2 की, जो कि P2 है, P2 हमें निकालना है, यानी कि कुछ नहीं दिया। उसके बाद बात करते हैं हम टेम्परेचर की, T1 की। तो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस। और T2 जो है वो हमें दिया हुआ है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे न्यूमेरिकल में जो हमें गिवन में दिया हुआ है, जो हमें पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, वो क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम है वो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 मीटर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम 2 यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमें दी हुई है 8 मीटर क्यूब। उसके बाद प्रेशर P1 की बात करते हैं तो वो हमें इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 7 बार। जो फाइनल प्रेशर है वो हमने फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर 2 यानी कि फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, जो भी हमारा टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, उसको हम बदलते हैं केल्विन में। तो 127 प्लस में 273 इज इक्वल टू 127 में हम क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 400 K। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 400। उसके बाद हम ये टेम्परेचर इसको भी चेंज कर देंगे, 15 प्लस में 273, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 288। ये हमारा बन जाएगा 288 केल्विन। तो हमने सबसे पहले जो भी हमें गिवन में दिया हुआ था, हमने गिवन में लिख लिया। टेम्परेचर था सेल्सियस में, हमने उसको किस में चेंज कर लिया, केल्विन में चेंज कर लिया। अब हम आगे करते हैं
एक हमारी गैस इक्वेशन होती है। क्या होती है? गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जो हमने गैस इक्वेशन की थी। तो गैस इक्वेशन में हमने एक फॉर्मूला किया था। फॉर्मूला क्या होता था? P1 V1 इज इक्वल टू T2, P2 V2 इज इक्वल टू T2। ये फॉर्मूला हमने किया था कि P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। तो अब हमने इसमें क्या निकालना है? P2। हम P2 को क्या करेंगे? साइड पे रख लेंगे, यानी कि आगे रखेंगे, और बाकी सब की जो भी वैल्यूज है उन वैल्यूज को क्या करेंगे? पुट कर देंगे, और हमारा जो भी आंसर है, जो हम P2 चाहते हैं निकालना, तो हमारे पास फाइनल प्रेशर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल प्रेशर। तो अभी हम क्या है? P2 को क्या करेंगे? इस साइड पे रख देंगे। P2 को क्या कर देंगे? हम बाहर रख देंगे। तो P2 को हमने बाहर रखा। P1 V1 T2, यानी कि P1 V1 T2 डिवाइड बाय V2 T2। तो अब इनकी जो भी वैल्यूज है, जो भी इनकी वैल्यूज है, उन वैल्यूज को क्या करेंगे? हम पुट कर देंगे। जैसे हमारा P1 है, तो P1 कितना है? 7। P1 कितना है? 7। उसके बाद बात करते हैं V1 की। तो V1 हमारा है 2 मल्टीप्लाई T2 हमारे पास कितना है? T हमारे पास है 288 डिवाइड बाय हमारे पास V2 कितना दिया हुआ है? 8 मल्टीप्लाई T1 कितना है हमारे पास? 400। तो इनको हम क्या कर देंगे? आपस में जो भी कट रहा है काट देंगे, और हमारा क्या है? जो भी P2 है वो हमारा P2 आंसर आ जाएगा। P2 हमारा क्या निकल जाएगा। तो इस गैस इक्वेशन के फॉर्मूले से हम किसको निकाल लेंगे? फाइनल प्रेशर को। जो हमारा फाइनल प्रेशर है उस प्रेशर को हम निकाल लेंगे। तो अब हमने 3 न्यूमेरिकल्स अभी तक किए हैं। सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ पे आधारित, चार्लिस पे, और फिर हमने किया गैस इक्वेशन पे। किस पे हमने किया? गैस इक्वेशन पे। कि हमें वॉल्यूम V1 V2 दिया हुआ है, प्रेशर P1 दिया हुआ है, P2 हमने निकालना है, टेम्परेचर हमें T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है। उन पे आधारित एक हम गैस इक्वेशन होता है, गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें P2 निकालना है, तो P2 को हम बाहर की साइड रखेंगे, और बाकी पे जो भी उनकी वैल्यूज है, प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, उन वैल्यूज को पुट करके हमारा फाइनल प्रेशर निकल जाएगा। तो फाइनल प्रेशर हमारा उस पर निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम यूनिवर्सल गैस पे। एक हमने यूनिवर्सल गैस का फॉर्मूला पढ़ा था, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन होती थी हमारी, उस पे आधारित एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, हमारा 4th न्यूमेरिकल है, 4 नंबर न्यूमेरिकल। ठीक है, 4 नंबर न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या है? हम एक वेसल है, ए वेसल ऑफ कैपेसिटी 8 मीटर क्यूब contains 15 kilogram of an ideal gas having a molecular weight of 28.97. The temperature is 300 Kelvin. Find out the pressure. कि हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर का जो वेट है वो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और वॉल्यूम दी हुई है। तो हमने निकालना है फाइनल प्रेशर, जो हमारा प्रेशर है। फाइंड आउट द प्रेशर। हमने क्या निकालना है? इसमें प्रेशर निकालना है। तो सबसे पहले हमें गिवन में क्या है? वॉल्यूम दी हुई है। वॉल्यूम कितनी दी हुई है? 8 मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम दी हुई है 8 मीटर क्यूब। उसके बाद बात करते हैं हमें मास। तो हमें मास दिया हुआ है 15 केजी, यानी कि 15 किलोग्राम हमें दिया हुआ है मास। उसके बाद करते हैं मॉलिक्यूलर का जो वेट है वो हमें दिया हुआ है 28.97, और जो हमारा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 डिग्री केल्विन। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है। हमने निकालना है प्रेशर। हमने क्या निकालना है? प्रेशर। वॉल्यूम दी है, मास दिया है, मॉलिक्यूलर का जो वेट है वो हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, निकालना है हमने प्रेशर। क्या निकालना है हमने? प्रेशर। तो इसमें हम सबसे पहले यूनिवर्सल गैस का फॉर्मूला लगाएंगे,
क्योंकि हमें पता है हमने जब भी निकालना होता है तो ये फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू MRT। PV इज इक्वल टू MRT। हमारे पास P नहीं है, V है, MB है, T भी है, लेकिन R नहीं है। तो R निकाल, तो सबसे पहले हम R निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? R। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल गैस, जो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था उसका फॉर्मूला लगाएंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में हम पढ़ते थे RU इज इक्वल टू MR। RU हमारा क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। M क्या था? हमारा मॉलिक्यूलर। और R क्या थी? हमारी गैस कांस्टेंट। R हमारी क्या थी? गैस कांस्टेंट। तो हम यहां से R को निकाल लेंगे। हम R निकालना चाहते हैं तो R को सबसे पहले हम निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू, RU की वैल्यू आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जब हम RU निकालते हैं तो RU की वैल्यू कितनी होती है? ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा RU डिवाइड बाय M। तो RU की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो वो कितनी होती थी? ठीक है, 8314। ये हमारी RU की वैल्यू होती है, जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने R की वैल्यू, RU की जो वैल्यू होती है उसके बारे में पढ़ा था। मॉलिक्यूलर हमें दिया हुआ है 28.97। 28.97। तो अब हम इससे क्या करेंगे? जो हमारी R की वैल्यू है उस R की वैल्यू का हमें पता लग जाएगा। जैसे हमें R की वैल्यू इसमें दी हुई है तो 286.98 जूल किलोग्राम के। तो ये हमारी R की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमारी क्या है? R की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस फॉर्मूले से अब हम निकालेंगे MRT। हमने क्या निकालना है? P निकालना है। तो P को हम इसी साइड पे रखेंगे, P को हम इस साइड पे रखेंगे। MRT डिवाइड बाय B हो जाएगा। तो P हम निकाल रहे हैं, M की वैल्यू हमारे पास है, R की वैल्यू हमारे पास है, T की वैल्यू हमारे पास है और V की वैल्यू हमारे पास है। तो इससे निकल जाएगा M हमारे पास कितना है? M हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई, R हमारे पास कितना है? 286.98 मल्टीप्लाई, T हमारे पास कितना है? 300 डिवाइड बाय V हमारे पास कितना है? 8। तो इस फॉर्मूले से हमारा क्या है? प्रेशर निकल जाएगा। इस फॉर्मूले से हमारा क्या? प्रेशर निकल जाएगा। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में हमने क्या पढ़ा इस न्यूमेरिकल में कि हमें वॉल्यूम दी हुई है, मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, हमने निकालना है प्रेशर। तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि PV इज इक्वल टू होता है MRT, यानी कि हमारा फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू MRT। हमारे पास P नहीं है, V है, MP है, T भी है, लेकिन हमारे पास R भी नहीं है। तो R हम कहां से निकाल सकते हैं? तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमने पढ़ा था, उसका क्या होता था? RU इज इक्वल टू MR। RU इज इक्वल टू MR, ये इक्वेशन बनती थी, एक फॉर्मूला बनता। तो इस फॉर्मूले से हम R को निकाल सकते हैं, क्योंकि RU की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, M हमें दिया हुआ है। तो हमने R को इस साइड रखा, RU डिवाइड बाय M किया। RU की वैल्यू है जो हमें पहले से पता होगी, कितनी होगी? 8314। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ये वैल्यू हमें याद रखनी होगी। उसके बाद मास मॉलिक्यूलर है, उनका हमें वैल्यू दिया हुआ है 28.97। तो हमने उसको नोट किया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद हमें पता है ये फॉर्मूला लगाएंगे PV इज इक्वल टू MRT। P हमने निकालना है तो P को हम बाहर रखेंगे, इज इक्वल टू MRT। MRT को ऊपर रखा, V नीचे डिवाइड में आ जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा जो भी प्रेशर है वो प्रेशर हमारा क्या इसमें निकल जाएगा। जो भी हमारा प्रेशर है, हम प्रेशर को ज्ञात करना चाहते हैं, वो प्रेशर को हम इसमें से फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5 नंबर न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 5 न्यूमेरिकल। 5 नंबर न्यूमेरिकल में हमें क्या है? एक क्वांटिटी ऑफ एयर एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 175 डिग्री सेल्सियस, कि हमें एक एयर की जो क्वांटिटी है उसमें हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 175 डिग्री सेल्सियस।
ऑक्यूपाइज 0.08 मीटर क्यूब और उसकी जो वॉल्यूम है जो उसने ऑक्यूपाई की है वो है 0.08 मीटर क्यूब। देन इट इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हम उसको कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंड कर रहे हैं टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ 0.25 मीटर क्यूब। जो उसकी फाइनल वॉल्यूम है वो हमें दी हुई है 0.25 मीटर क्यूब। फाइंड आउट, हमने निकालना क्या है, टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर निकालना है। द वॉल्यूम ऑफ सीपी, सीपी की वॉल्यूम निकालनी है, हमें आर दिया हुआ है, सीपी भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है T1, हम सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। T1 हमें कितना दिया हुआ है, 175 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है V1, ये है 0.08 मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम दी हुई है। फाइनल वॉल्यूम भी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 0.25 मीटर क्यूब। उसके बाद हमें R की वैल्यू दी हुई है, R हमें है 287 जूल किलोग्राम के, ये हमें क्या दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं CV, हमें कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये भी दिया हुआ है, ये हमारा है 0.7128 किलो जूल किलोग्राम के, ठीक है। ये हमें ऐसे भी दिया हुआ है, जहां फिर हम इसको 287 को हम 0.287 किलो जूल किलोग्राम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किलो जूल किलोग्राम के, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमें दिया हुआ है गिवन में। टेम्परेचर हमारा इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 175 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम दिया हुआ है V1 जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम है वो हमें दी हुई है 0.08 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम दी हुई है 0.25 मीटर क्यूब, R दिया हुआ है 287 जूल किलोग्राम केल्विन, या फिर हम बोल सकते हैं 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, और हमें CV भी दिया हुआ है यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी हमें दी हुई कितनी 0.7128 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। हमने इसमें निकालना क्या है, हमने निकालना है T2 जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है, T2 निकालना है, हमने निकालना है T2 और CP कांस्टेंट प्रेशर एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये चीजें हमने क्या है निकालनी है। तो अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, ये हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ में फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम क्या है T2 को निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे T2 को निकाल लेंगे, V2 मल्टीप्लाई T1 डिवाइड बाय V1। तो इस फॉर्मूले से क्या हमारी वॉल्यूम निकल जाएगी, जो हमारी वॉल्यूम है वो कितनी आएगी, वो हमारी आ जाएगी, जो हमारी वॉल्यूम है वो हमारी हमारा जो टेम्परेचर है T2 हम निकालना चाहते हैं, तो हमारा T2 आ जाएगा, T2 हमारा आ जाएगा 1400 डिग्री केल्विन, ठीक है। ये हमारा इतने के आसपास जब हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि V2 की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद T1 की वैल्यू पुट करेंगे और V1 की वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा T2 हमारे पास आ जाएगा। अब हम आगे करेंगे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट्स के बारे में पढ़ा था रिलेशनशिप में। तो इस फॉर्मूले से हम अपनी Cp को निकालेंगे, तो उस साइड करेंगे तो R प्लस Cv बन जाएगा। इस फॉर्मूले से R और Cv की जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 0.7128 प्लस Cv कितना है हमारे पास, ये हमने Cv की वैल्यू पुट कर दी। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R की वैल्यू है 0.287, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, Cv कितना आ जाएगा 0.998 किलो जूल किलोग्राम केल्विन। तो ये हमारा निकल जाएगा जो भी हम निकालना चाहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े, बॉयल्स लॉ पे आधारित, चार्ल्स लॉ पे आधारित, जनरल गैस इक्वेशन पे आधारित, जनरल गैस यूनिवर्सल गैस पे और स्पेसिफिक